हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम लोग क्लास 5th की बुक पेटल्स लेसन नंबर 3 को रीड करेंगे। ठीक है। और लेसन का नाम है हमारे इन द जू। जू मीन्स क्या होता है? चिड़ियाघर। ठीक है, जहाँ पे जानवर को रखा जाता है उनको हम जू बोलते हैं, चिड़ियाघर। चलिए आइए लाइन बाय लाइन रीड करते हैं और उसका हिंदी अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ बच्चों रीड करना। लास्ट संडे यानी पिछले रविवार द वेदर वॉज क्लाउडी। क्लाउडी मीन्स बादल से घिरा हुआ। वेदर मीन्स मौसम। मौसम कैसा था? बादल से घिरा हुआ था। अरुण एलोंग विद हिज यंगर सिस्टर नेहा। अरुण एलोंग विद मीन्स क्या होता है? एलोंग विद मीन्स होता है साथ। यंगर मीन्स छोटी और सिस्टर मीन्स बहन। अरुण अपनी छोटी बहन नेहा के साथ विजिटेड द जू। विजिटेड मीन्स देखने गया, जू मीन्स चिड़ियाघर। तो अरुण अपनी छोटी बहन नेहा के साथ चिड़ियाघर देखने गया। एज दे रीच्ड द मेन गेट ऑफ द जू। एज दे रीच्ड मीन्स पहुंचे। जैसे ही वे मेन गेट मतलब मुख्य गेट या दरवाजा, ऑफ द जू चिड़ियाघर के मुख्य दरवाजे पे जैसे ही वे पहुंचे, दे सॉ ए ह्यूज क्राउड। ह्यूज मीन्स क्या होता है? बहुत बड़ी। सा मीन्स देखे, क्राउड मीन्स भीड़। तो वे क्या देखे? एक बहुत बड़ी भीड़ को देखे। चलिए आगे देखते हैं। सम पीपुल वर बाइंग एंट्रेंस टिकट्स। सम पीपुल, पीपल मीन्स लोग। कुछ लोग, बाइंग मीन्स खरीदना, एंट्रेंस मीन्स प्रवेश, टिकट्स। ठीक है, अंदर जाने के लिए हमें टिकट लेना पड़ता है। देखिए ये टिकट काउंटर बनाया गया है, यहाँ से हम एंट्रेंस टिकट्स खरीदते हैं, फिर हमें अंदर जाने दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो कुछ लोग अंदर जाने के लिए जो है प्रवेश टिकट्स खरीद रहे थे, वाइल जबकि अदर्स वर रिलैक्सिंग इन द शेड ऑफ द ट्रीज। शेड मीन्स क्या होता है? छाया। रिलैक्स मीन्स आराम कर रहे थे, जबकि दूसरे लोग पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। एज दे इंटर्ड द जू, जैसे ही वे जू में या चिड़ियाघर में प्रवेश करते हैं। नेहा, फिर नेहा क्या बोलती है? देखिए, आई एम स्केयर टू गो इनसाइड द जू। इनसाइड मीन्स अंदर, स्केयर्ड मीन्स डरी हुई। मैं चिड़ियाघर के अंदर जाने को लेकर के डरी हुई हूँ। डोंट यू थिंक वी मे बी अटैक्ड बाय द एनिमल्स ऑफ द जू। एनिमल्स मीन्स जानवर, अटैक्ड मीन्स आक्रमण करना। ठीक है, क्या आपको नहीं लगता है कि चिड़ियाघर के जानवर हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं? अरुण, डोंट वरी नेहा। नेहा, डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। इन द जू सम एनिमल्स आर केप्ट इन द केजेज। केजेज मीन्स क्या होता है? पिंजरे। ठीक है, तो जो चिड़ियाघर के कुछ जानवरों को पिंजरों में रखा गया है। एंड सम आर केप्ट इन द एरिया सराउंडेड बाय द बैरियर। बैरियर मीन्स क्या होता है? एक सीमा, रोक। जैसे चारों तरफ से एक सीमा बना दी गई है और वहाँ पे रोक लगा दिया गया है ताकि जानवर बाहर आके हमारे ऊपर अटैक ना कर सकें। ठीक है, तो अरुण कह रहा है कि चिंता मत करो नेहा, यहाँ पे चिड़ियाघर में कुछ जानवरों को पिंजरों में रखा गया है। एंड सम आर केप्ट, और कुछ जानवरों को ऐसी एरिया में रखा गया है। सराउंडेड मीन्स चारों तरफ से घिरा हुआ, ऐसी जगह पे रखा गया है जहाँ पे चारों ओर से एक रोक बना के घेरा गया है। ठीक है बच्चों, लुक, देखो, देयर आर सो मेनी एनिमल्स हियर। देखो यहाँ पे कितने सारे जानवर हैं। नेहा, ओह यस, अरे हाँ। आई वॉन्ट टू सी ए जिराफ फर्स्ट। नेहा बोल रही है कि मैं सबसे पहले जिराफ को देखना चाहती हूँ। वेयर इज द जिराफ? जिराफ कहाँ है? देखिए बच्चों, ये पिक्चर में जिराफ दिखाया गया है। अरुण, सी, देखो, द जिराफ इज नियर द फेंस। फेंस मीन्स क्या होता है? जो घेरा है, चारों तरफ का जो घेरा है
उसको बोलते हैं फेंस। इसको आप घेरा बोल सकते हैं, या फिर खेतों में जो मेड़ बनाई जाती, बाउंड्री बनाई जाती है ना, उसको भी हम फेंस बोलते हैं। ठीक है, तो घेरे के पास में देखो, जो जिराफ है वो घेरे के पास में है, या फेंस आप चार दीवारी को बोलते हैं। ठीक है, तो देखो जो जिराफ है वो चार दीवारी या घेरे के पास में है। इट हैज अ लॉन्ग नेक, नेक मीन्स गर्दन, उसके पास एक लंबी गर्दन है। नेहा, ब्रदर भाई, लुक एट द मंकीज, बंदरों को देखो। अरुण, यस हाँ, द मंकीज आर स्विंगिंग अप एंड डाउन द ट्रीज। स्विंगिंग अप क्या होता है? झूला झूलना। अप मीन्स ऊपर और नीचे, डाउन मीन्स नीचे। तो बंदर क्या कर रहे हैं? पेड़ों पर नीचे और ऊपर झूला झूल रहे हैं। ये देखिए पिक्चर में दिखाया गया है। नेहा, ओ माय गॉड, लुक एट द टाइगर, टाइगर को देखो। टाइगर मीन्स बाघ। अरुण, इट्स ऑन द रॉक, रॉक मतलब पत्थर होता है। ठीक है, तो चिड़ियाघर में जहाँ पे ये बाघ रहता है वहाँ पे छोटे बड़े पत्थर रख दिए गए हैं ताकि उनको नेचुरल सीन महसूस हो सके। ठीक है, और उन्हें वहाँ पे रहने में कोई दिक्कत ना हो। नेहा, लुक ब्रदर, देखो भाई, द टाइगर इज कमिंग डाउन द रॉक, देखो भाई जो टाइगर है वो पत्थर के नीचे आ रहा है। इट हैज स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, बॉडी मीन्स शरीर, स्ट्रिप्स मीन्स होता है धारियाँ। जैसे देखिए बाघ के शरीर पे ये धारियाँ बनी हुई हैं ब्लैक कलर की, है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रिप्स। इसके शरीर पे देखिए कैसी धारियां हैं, है ना। इट हैज स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, इसके शरीर पर धारियां हैं। वेयर इज द लॉयन, शेर कहाँ है? अरुण, सी देखो, द लॉयन इज इन फ्रंट ऑफ इट्स डेन, डेन मीन्स होता है बच्चों गुफा, इन फ्रंट ऑफ सामने। ये देखिए गुफा बनी हुई है और इसके सामने ये शेर लेटा हुआ है। तो अरुण बोल रहा है देखो शेर कहाँ पे है? अपनी गुफा के सामने है। इट लुक्स सो पावरफुल, पावरफुल शक्तिशाली, यह बहुत शक्तिशाली लगता है। इट इज स्लीपिंग, स्लीप मीन्स सोना, यह सो रहा है। नेहा, वाओ, लुक एट द पीकॉक, मोर को देखो, देखिए मोर। अरुण, इट इज डांसिंग इन द गार्डन, गार्डन मीन्स बगीचा, डांस मीन्स नाचना, यह बगीचे में डांस कर रहा है, नाच रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले पेज पे देखते हैं। नेहा, लुक एट दोज येलो बर्ड्स देयर, यहाँ पीले कलर के पक्षियों को देखो। ये देखिए पेड़ के ऊपर ये पीले कलर की पक्षियां हैं। ठीक है, बर्ड्स हैं। अरुण, यस दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज, ये सारे बर्ड्स, ये सारी चिड़िया पेड़ के ऊपर उड़ रही हैं। कैन यू सी अ बेबी डियर बिहाइंड द ट्री, बिहाइंड मीन्स होता है बच्चों पीछे, डियर मीन्स हिरन। क्या तुम पेड़ के पीछे एक छोटे हिरन को देख सकती हो? देखिए पेड़ के पीछे एक छोटा सा हिरन है ना। नेहा, ओह यस, हाँ भाई, एंड लुक, और देखो, देयर इज अ फैमिली ऑफ जेब्राज, और देखो यहाँ पे एक जेब्रा की भी फैमिली है। देखिए जेब्रा चीतीदार घोड़ा, है ना। अरुण, यस डियर, हाँ बहन, द बेबी जेब्रा इज प्लेइंग बिटवीन द मदर जेब्रा एंड द फादर जेब्रा, मदर मीन्स माँ, फादर मीन्स पिता। तो जो बेबी जेब्रा है, छोटा जेब्रा है, वो अपनी मदर जेब्रा, माँ जेब्रा के साथ और पिता जेब्रा के बीच में खेल रहा है। बिटवीन मीन्स बीच में। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है ना, मदर जेब्रा एंड फादर जेब्रा। They all have black and white strips on their bodies. क्या कह रहा है कि इन सब के शरीर पे देखिए कैसी, ब्लैक मीन्स काला और वाइट मीन्स सफ़ेद, काले और सफ़ेद धारियां हैं, है ना, इनके शरीर पे दिखाया गया है। वही बोल रहा है अरुण।
They saw other animals too and enjoyed very much. उन्होंने और भी जानवरों को देखा, दूसरे जानवरों को भी देखा और बहुत मजे किए। When it was evening, जब शाम हो गई, they came out of the zoo. Came out बाहर आ गए, of the zoo चिड़ियाघर से, तो वे चिड़ियाघर से बाहर आ गए। And boarded the bus. Boarded means सवार होना, ठीक है, बस पे सवार हो गए यानी बस पे चढ़ गए और घर आ गए। कैसा लगा आपको ये स्टोरी? अच्छा लगा? चलिए न्यू वर्ड्स देखते हैं। वेदर मीन्स मौसम। विजिटेड भ्रमण के लिए गया या फिर देखने गया। एंट्रेंस प्रवेश द्वार। रिलैक्सिंग आराम कर रहे हैं। सराउंडेड घिरा हुआ। स्विंगिंग झूल रहे हैं। बिहाइंड मीन्स पीछे। बोर्डेड मीन्स सवार हुए। विजिट देखिए ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और विजिटेड पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सेकेंड फॉर्म, ठीक है। ऐसे बोर्ड, बोर्डेड। चलिए देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर्स हम जानने की कोशिश करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, व्हाट वाज द वेदर लाइक? वेदर कैसा था? तो वेदर वाज क्लाउडी, है ना। द वेदर वाज क्लाउडी, मौसम बादल से घिरा हुआ था। बी देखिए, वेयर वाज द जिराफ? जिराफ कहाँ था? तो जिराफ चार दीवारी के पास था, तो लिखेंगे द जिराफ वाज नियर द फेंस। सी देखिए, विच एनिमल हैज अ लॉन्ग नेक? किस जानवर के पास लंबी गर्दन थी? तो किसके पास थी? जिराफ के पास। जिराफ हैज ए लॉन्ग नेक। डी देखिए, व्हाट वर द मंकीज डूइंग? मंकी जो बंदर थे वो क्या कर रहे थे? तो वो पेड़ों के ऊपर झूला झूल रहे थे, है ना। द मंकीज पेड़ों पे ऊपर और नीचे झूला झूल रहे थे, ठीक है। ई देखिए, वेयर वॉज द लायन? लायन कहाँ था? तो लायन अपनी गुफा के सामने था, है ना। द लायन वॉज इन फ्रंट ऑफ इट्स डेन। चलिए एफ देखिए, नेम द एनिमल्स हु हैव स्ट्रिप्स ऑन देयर बॉडीज। उन जानवरों के नाम बताना है जिनके शरीर पे धारियां होती हैं। टाइगर्स एंड जेब्रास हैव स्ट्रिप्स ऑन देयर बॉडीज। चलिए जी देखते हैं। वॉज द डियर इन फ्रंट ऑफ द ट्री और बिहाइंड द ट्री? जो हिरन है क्या वो ट्री के पीछे था या सामने था? तो अभी हमने पढ़ा कि ट्री के पीछे था, तो आंसर लिखेंगे द डियर वॉज बिहाइंड द ट्री। चलिए अगला देखिए, वर द बर्ड्स सिटिंग ऑन द ट्री? क्या जो चिड़िया थी वो पेड़ों पर बैठी हुई थी? नहीं, वो क्या कर रही थी? बैठी हुई नहीं थी बल्कि उड़ रही थी, है ना। अभी हमने देखा था यहाँ पे, देखिए ये चिड़िया हैं, ये पेड़ों पे बैठी हुई नहीं है, ये पेड़ों के ऊपर उड़ रही हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा नो, द बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज, ठीक है, पेड़ों के ऊपर उड़ रही थी। लास्ट देखिए, व्हाट वाज द बेबी जेब्रा डूइंग? जो छोटा जेब्रा था वो क्या कर रहा था? तो वो खेल रहा था। कहाँ खेल रहा था? अपने फादर जेब्रा और मदर जेब्रा के बीच में, ठीक है। द बेबी जेब्रा वॉज प्लेइंग बिटवीन द मदर जेब्रा एंड द फादर जेब्रा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। वर्ड पावर। सर्कल द ऑड वन आउट। जो इन ग्रुप से अलग है उन्हें हमें सर्कल करना है। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपको करके दिखाया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये वाला देखिए, पीकॉक, पैरेट, स्पैरो एंड मंकी। देखिए ये सारे बर्ड्स हैं ना, पीकॉक, पैरेट एंड स्पैरो, ये सारे के सारे पक्षी हैं और मंकी क्या है? एनिमल है, इसलिए इसको सर्कल किया हुआ। ऐसे ही ये भी एक ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप में आते हैं और जो उनसे अलग है उन्हें हमें सर्कल करना है। चलिए, सन, ट्री, मून, स्टार।
देखिए सूरज, मून चंद्रमा, स्टार, ये सब के सब नक्षत्र हैं, आसमान में होते हैं। और ट्री हमारा पेड़ है ना, ये हमारा पृथ्वी पे रहता है, इसलिए इसको सर्कल करेंगे। ठीक है बच्चों, सी देखिए, लिली, रोज, जैस्मिन और ग्रेप्स। देखिए ये सब फ्लावर्स हैं, लिली, रोज और जैस्मिन ये सब के सब फूल हैं, और ग्रेप्स हमारा फल है, फ्रूट है, इसलिए इसको हम अलग कर देंगे, सर्कल कर देंगे। चलिए ये देखिए, डी, लॉयन, टाइगर, सीप एंड एलिफेंट। लॉयन, टाइगर, सीप, एलिफेंट, ये सब के सब क्या हैं, एनिमल हैं। ठीक है, देखिए लॉयन और टाइगर और एलिफेंट ये सब बड़े जानवर हैं, और सीप हमारा छोटा जानवर है। ठीक है बच्चों, चलिए ये देखिए, ब्रदर, चेयर, सिस्टर एंड मदर। देखिए भाई, बहन और माँ, ये हमारा क्या है, रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार, यानी हमारे घर के लोग हैं। और चेयर क्या है, एक वस्तु है। ठीक है, ये फैमिली मेम्बर्स हैं और ये एक वस्तु है, इसलिए ये अलग है कैटेगरी से, इसको भी हम सर्कल कर देंगे। ठीक है, फिश, कैमल, टर्टल एंड क्रोकोडाइल। देखिए टर्टल कछुआ, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, कैमल ऊंट और फिश मछली। देखिए फिश, टर्टल और क्रोकोडाइल पानी में रहते हैं, कैमल क्या है, हमारा रेगिस्तान में रहने वाला जानवर है, तो इसको हम अलग कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं, लैंग्वेज प्रैक्टिस। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। हमें प्रीपोजिशन भरना है ना, खाली जगहों पे प्रीपोजिशन भरना है। इज द डॉग सिटिंग ऑन द टेबल। ये कह रहा है कि क्या जो ये डॉग है, कुत्ता है, वो टेबल के ऊपर बैठा है। ऑन मीन्स ऊपर, तो आप कहेंगे नो, इट इज सिटिंग। कहाँ बैठा है, नीचे। नीचे के लिए हम क्या यूज करते हैं, अंडर। ठीक है, जो चीज़ नीचे हो और चारों ओर से ऐसे कवर हो, उसके लिए हम अंडर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए भी देखिए, इज द गर्ल स्टैंडिंग बिहाइंड द टेलीविजन। ये जो लड़की है, क्या ये जो टीवी है उसके पीछे खड़ी है। देखिए बिहाइंड मीन्स पीछे, तो आप कहेंगे नहीं, सामने खड़ी है। नो, शी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है सामने। चलिए सी देखिए, इज द कैट सिटिंग अंडर द बॉक्स। क्या जो बिल्ली है वो बॉक्स के नीचे बैठी है, तो आप कहेंगे नहीं, ऊपर बैठी है। नो, इट इज सिटिंग ऑन द बॉक्स। ये देखिए, इज द गर्ल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कार। क्या ये जो लड़की है वो कार के सामने खड़ी है। नो, शी इज स्टैंडिंग बिहाइंड द कार, पीछे खड़ी है। बिहाइंड मीन्स पीछे, बिहाइंड द कार। चलिए ये देखिए, इज द बर्ड सिटिंग इन द बॉक्स। क्या ये जो चिड़िया है वो बॉक्स के अंदर बैठी है। नो, इट इज सिटिंग दो बॉक्स के बीच में। तो दो बॉक्स के बीच में या दो लोगों के बीच में जब कोई चीज होती है तो हम बिटवीन यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, नो, इट इज सिटिंग बिटवीन द टू बॉक्सेज, दो बॉक्स के बीच में बैठी है। चलिए देखिए, एक्टिविटी क्या है, कलेक्ट एंड पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ सम डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स इन योर नोटबुक एंड राइट देयर नेम्स अंडर देम। क्या कह रहा है, आपको कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करनी है और चिपकाना है कहाँ पे, अपने नोटबुक में। किनके, डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल। डोमेस्टिक मीन्स होता है बच्चों घरेलू, जिनको हम पाल सकते हैं उनको हम घरेलू जानवर बोलते हैं, और जो जंगलों में रहते हैं उनको हम वाइल्ड एनिमल बोलते हैं। ठीक है, तो अपनी पुरानी किसी बुक से, किसी न्यूज़पेपर से आप उसकी पिक्चर को कट करिए और अपने नोटबुक में चिपकाइए, और उनके नीचे उनका नाम भी ज़रूर लिखिए। ठीक है, चलिए लेजर टाइम देखिए, एक छोटी सी पोयम है, इसको भी रीड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। फोर लिटिल माइस, माउस मीन्स चूहा और माइस मीन्स चूहिया। ठीक है, चार छोटी चूहिया, बिकेम वेरी हंग्री वन नाइट, एक रात उनको बहुत भूख लगी। इनटू द किचन दे हरीड, तो वे जल्दी से किचन में गईं।
and in a corner a chunk of the cheese they spied. वे क्या खोजी? एक चीज का टुकड़ा। कॉर्नर में एक कोने में उन्होंने एक चीज के टुकड़े को खोज लिया। टू वेंट अंडर द चीज, दो चीज के नीचे गए, अंडर मीन्स नीचे, एंड निप्ड फ्रॉम बिलो, और नीचे से काटने लगे, कुतरने लगे, ठीक है। until they met halfway through, जब तक कि वे आधा नहीं हो गए। one sat on the cheese, और एक चीज के ऊपर बैठ गया। ate much more from above, और बहुत ज़्यादा खा लिया उसने। above मीन्स ऊपर से, ठीक है, ऊपर बैठा तो ऊपर से ही खाएगा। the fourth watched them beside मीन्स बगल से, और चौथा जो बगल से देख रहा था। for he could find no place inside, उसे अंदर जाने के लिए कोई जगह ही नहीं मिली, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक चीज का टुकड़ा है, देखिए एक नीचे घुसा है, एक ऊपर से खा रहा है, एक इधर साइड से खा रहा है, और चौथा इधर देख रहा है, इसको कहीं से घुसने की जगह ही नहीं मिली, ठीक है बच्चों। ये बहुत ही फनी पोयम है। चलिए ये हमारा थर्ड लेसन खत्म होता है, और सारी एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन आंसर हिंदी में अनुवाद हमने कर लिया है। अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो वीडियो को दोबारा से एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।